दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम 2025 की डिटेल्ड नोटिफिकेशन आते ही हमें एक बहुत बड़ा चेंज पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहा है। उस चेंज की क्या इंप्लीकेशन हो सकती है, उस चेंज से क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स है, हम वो सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप ये वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही आप ये जो कंप्रिहेंसिव गाइडबुक है इसको डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि आपको इन एग्जाम्स के रिगार्डिंग, एपीएफसी और एग्जाम के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस गाइडबुक में मिल जाती है कि भाई डिकोडेड सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, सॉल्व पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे, आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पता लग जाएगी। तो ये गाइडबुक आपने पक्का डाउनलोड करनी है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अभी जाकर अपनी कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं न्यू एग्जाम पैटर्न की। देखिए न्यू एग्जाम पैटर्न का जिक्र क्यों हुआ और कहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई न्यू एग्जाम पैटर्न हो सकता है। देखो, जब आप 2025 की डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो कि यूपीएससी की वेबसाइट पे अपलोड हुई है उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि अब पेन एंड पेपर बेस्ड कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट, देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेन एंड पेपर बेस्ड मतलब फिजिकल पेपर होगा, वो तो लास्ट टाइम भी फिजिकल पेपर ही था, बट कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर शैल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन। तो यहां पे हमें क्या सबसे बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है पैटर्न में कि भाई इस बार एक सिंगल टेस्ट होगा, एक कंबाइंड टेस्ट होगा जिसके थ्रू एपीएफसी पोस्ट के लिए भी सिलेक्शन होंगी और जिसके थ्रू बाद में इंटरव्यू के बाद एईओ पोस्ट के लिए भी सिलेक्शन होंगी। तो यहां पर आप लोगों को पहले तो एक सिंगल रिक्रूटमेंट टेस्ट देखने को मिल रहा है, कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट देखने को मिल रहा है फॉर बोथ एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन, और उसके बाद इंटरव्यू भी आपको सिंगल ही देखने को मिलेंगे। एक ही इंटरव्यू के थ्रू एपीएफसी और ईओ एग्जाम के बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद शायद प्रेफरेंस के बेसिस पे या फिर कट ऑफ के बेसिस पे आप लोगों को पोस्ट एलोकेट होंगी। बट अभी आपके लिए मेजर इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई इस बार पेपर अलग अलग नहीं होने। अगर आप 2023 की एग्जाम साइकिल देखेंगे जहां पर नोटिफिकेशन एपीएफसी और ईओ एग्जाम की एक ही साथ आई, लेकिन जो एग्जाम था वो 2 जुलाई 2023 को अलग अलग टाइम पर कंडक्ट हुआ। मॉर्निंग में 9:30 से 11:30 ईओ एग्जाम कंडक्ट हुआ और इवनिंग में एपीएफसी एग्जाम कंडक्ट हुआ। बट इस बार एक सिंगल एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट से समझना है, क्योंकि हमारी तैयारी बहुत डिफरेंट हो जाएगी फिर इसके हिसाब से। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को ये जो एक सिंगल एग्जाम है वहां पर ही अपना सब कुछ नशावर करना पड़ेगा, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। आपके पास अब 2 अलग अलग मौके नहीं हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसकी वजह से पूरा एग्जाम पैटर्न हमें मॉडिफाई होता हुआ दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि बाकी जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो एकदम सेम है, उसमें कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करें कि भाई कितनी स्टेजेस हैं, तो आप लोग जानते हैं कि भाई इन दोनों एग्जाम्स में 2 स्टेजेस थी पहले भी, और अब भी जो एग्जाम होगा वहां पर आपको 2 ही स्टेजेस देखने को मिलेंगी। पहले रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिर इंटरव्यू, एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट जहां पर एपीएफसी के भी बच्चे पेपर देंगे और ईओ का भी बच्चे पेपर देंगे। एक सिंगल पेपर होगा एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन का, और उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका सिंगल इंटरव्यू होगा एपीएफसी और ईओ एग्जामिनेशन का। तो यहां पर जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है वो 300 मार्क्स का होगा, लास्ट टाइम का पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, और हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करेगा 2.5। तो 120 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन इंटू 2.5 300 मार्क्स हो गए, और ये पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होंगे। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन भी कर रखा है कि जो टेस्ट है इट विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद द मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर, मतलब आपको मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जनरली एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन होते हैं। ऑफलाइन पेपर होगा, पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। पेन पेपर का मतलब क्या है कि भाई आप सेंटर में जाएंगे, इन्विजिलेटर आपके हाथ में एक फिजिकल कॉपी देगा, पेपर होगा, उसमें एक ओएमआर शीट लगी होगी। आप पेपर में क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे। हिंदी भाषा में भी आप जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और राइट आंसर आपको ओएमआर शीट में मार्क करना है और वो ओएमआर शीट आप सबमिट करके घर आ जाओगे। तो ये ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव पेपर अभी भी होने वाला है, पेन एंड पेपर बेस्ड ही होने वाला है और ऑब्जेक्टिव पेपर है। अब दोस्तों यहाँ पर जब आप इस पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंचेंगे तो इसको क्वालिफाई करने के बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, इंटरव्यू। इंटरव्यू आप लोगों का अगेन 100 मार्क्स का होगा। तो अभी जो ओवरऑल स्कीम है एग्जामिनेशन की 400 मार्क्स की, वहां पर 75% वेटेज, मतलब 300 मार्क्स की वेटेज किसकी है, रिक्रूटमेंट टेस्ट की, और 25% वेटेज है आपके इंटरव्यू की। तो अभी भी मेरिट जो है वो ज़्यादा रिकॉग्नाइज हो रही है कि आपकी परफॉर्मेंस रिक्रूटमेंट टेस्ट में ज़्यादा रिकॉग्नाइज हो रही है। तो ये आपको पैटर्न अभी भी देखने को मिलेगा सिंगल एग्जाम की स्कीम में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो पेपर आता है वहाँ पर कुछ गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस मेंशन होती हैं। वो इंस्ट्रक्शंस क्या है मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि किस तरह का एग्जाम आप लोगों को देना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर पेपर में आप लोगों का 2 घंटे का पेपर होगा, 2 आवर्स का पेपर होगा। 2 घंटे में आपके सामने 120 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन। तो आपको आइडियली हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम मिल रहा है, बट कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। आप चाहें तो किसी क्वेश्चन पे 5 मिनट भी लगा सकते हैं और किसी क्वेश्चन में 10 सेकंड में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ओवरऑल टाइमिंग है 2 आवर्स की। 2 आवर्स आप किस तरीके से डिवोट करते हैं 120 क्वेश्चन पे, आपका टोटल फ्रीडम है। इसके बाद आप लोगों को हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का देखने को मिलेगा। एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 2.5 मार्क्स, 1 मार्क 2 मार्क ऐसा नहीं है, सिंगल मार्क है हर क्वेश्चन के। एंड दोस्तों अगर आप बाई चांस किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगा देते हो, रॉन्ग आंसर मार्क कर देते हो,
तो उस केस में उस क्वेश्चन के जितने मार्क्स हैं 2.5 उसकी 1/3 पेनल्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी। 0.833 विल बी द नेगेटिव मार्किंग। तो यहां पर आप लोगों को क्या समझना है कि भाई टाइम एलोकेटेड 120 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट 300, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120, मीडियम ऑफ क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश। देयर विल बी क्वेश्चंस इन हिंदी ऑल्सो एंड देयर विल बी क्वेश्चंस इन इंग्लिश ऑल्सो। वर्नेकुलर जो लैंग्वेजेस होती हैं जैसे लोकल लैंग्वेज तेलुगु, कन्नड़ा, मलयाली, मराठी, गुजराती, वहां पर आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होगा 2.5 और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है जो कि 0.833 है और ये बहुत हाई नेगेटिव मार्किंग मानी जाती है। और जनरली जो भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है वहां पर आपको यही नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। दोस्तों जो 300 मार्क्स का जो पेपर होगा 120 क्वेश्चन का, ये आपको दो पार्ट्स में देखने को मिलेंगे। पहला पार्ट ए होगा जहां पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो पार्ट बी होगा वहां पर आपको जितने भी हमारे बाकी कंपोनेंट बचे हैं जैसे हिस्ट्री बचा, पॉलिटी बचा, कल्चर बचा, अकाउंटेंसी बचा, आयरन लेबर लॉ बचा, उनके आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये 100 क्वेश्चन ऐसा नहीं कि एक ऑर्डर में होंगे कि भाई पहले अकाउंटेंसी होगा फिर हिस्ट्री होगा फिर कल्चर होगा, नहीं, ये आपको मिक्स्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगेन आपको बहुत जल्दी स्विचिंग की जो है पावर रखनी पड़ेगी कि भाई आपने अकाउंटेंसी का क्वेश्चन सॉल्व किया, अगला क्वेश्चन क्वांट का आ गया, फिर अगला क्वेश्चन इंग्लिश, अगला क्वेश्चन हिस्ट्री का आ गया, अगला क्वेश्चन साइंस का आ गया, अगला क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस का आ गया। तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरह का रैंडम पैटर्न देखने को मिलेगा, कोई फिक्स सीक्वेंस यहाँ पर नहीं होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब आप रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो आपको इंटरव्यू में जाने का मौका मिलेगा। इंटरव्यू अगेन फिजिकल होता है, आप लोगों को दिल्ली धौलपुर हाउस शाहजहाँपुर रोड जाना पड़ता है और वहाँ पर आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू अगेन आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, आप लोकल लैंग्वेज में इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चूज करेंगे। और इंटरव्यू में एक खास बात क्या है कि भाई आप लोगों के लिए मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन कर दिया है। रिक्रूटमेंट टेस्ट में कोई भी मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, वहाँ पर जैसे ही आप एक ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे जो कि हर बार वेरी करती है, आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। बट इंटरव्यू में आपको इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्कोर इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट यू हैव टू स्कोर सम मिनिमम मार्क्स इन द इंटरव्यू। और वो मिनिमम मार्क्स क्या है कि भाई अगर आप बिलोंग करते हैं फ्रॉम जर्नल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो आपको 50 या फिर 50 से ऊपर मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45 या फिर 45 से ऊपर मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। और अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 एंड अबव मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अब दोस्तों इंटरव्यू जो है वो 2 टाइम में होता है, आपको मॉर्निंग सेशन में भी रिपोर्ट करना पड़ता है। अगर आपका रोल नंबर जो है वो मॉर्निंग सेशन में उन्होंने जो है इंटरव्यू के शेड्यूल में दिया हुआ है तो आपको मॉर्निंग में जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा 9 बजे, फिर आपका वहाँ पर इंटरव्यू होगा। और अगर आपका सेकंड हाफ में इंटरव्यू है तो आपको फॉरनून सेशन 12 बजे जाके, आफ्टरनून सेशन में 12 बजे जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों स्टैंडर्ड जगह है यूपीएससी धौलपुर हाउस शाहजहाँ रोड, जहाँ पे यूपीएससी का ऑफिस है, वहाँ पर जाकर आपके इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, ठीक है। फिर दोस्तों होगा क्या कि आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट के मार्क्स और आपके इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के जो फाइनल मार्क्स बनेंगे उनको चेक किया जाएगा कि भाई वो क्या फाइनल कट ऑफ से ऊपर है या नहीं है। देखो एक तो आपने रिक्रूटमेंट टेस्ट की कट ऑफ क्वालिफाई करी, रिक्रूटमेंट टेस्ट की कट ऑफ क्वालिफाई करके आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई। और दूसरा क्या है कि भाई जब आपने पूरा इंटरव्यू दे दिया तो एक फाइनल कट ऑफ आएगी। फाइनल कट ऑफ मतलब आउट ऑफ 400 कितने मार्क्स होने चाहिए आपको सिलेक्ट होने के लिए। तो फाइनल कट ऑफ के लिए आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट के और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़े जाएंगे और अगर वो मार्क्स 400 के अंदर जो कट ऑफ गई है, फॉर एग्जांपल 257.5 गई है, अगर उससे ऊपर है तो आप लोगों की सिलेक्शन मानी जाएगी। बट दोस्तों एक बात अगेन ध्यान रखिएगा कि फॉर एग्जांपल आपके रिक्रूटमेंट टेस्ट में नंबर है 230 आउट ऑफ 300, आपके इंटरव्यू में नंबर है 49 आउट ऑफ 100, ठीक है। और आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके नंबर कितने हो गए 279 आउट ऑफ 100। अब कट ऑफ गई है फॉर एग्जांपल 270, तो एज सच तो आपके मार्क्स कंबाइंड जो है वो कट ऑफ से ज्यादा है, बट क्या आपकी सिलेक्शन होगी? नहीं होगी, क्योंकि आपके अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से इंटरव्यू में जो मार्क्स हैं वो 50 या फिर 50 से ऊपर होने चाहिए, जो कि नहीं है तो आपकी सिलेक्शन नहीं मानी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाद में बच्चे कई बार पछताते हैं, तो आपने इस पॉइंट का ध्यान रखना है। अब दोस्तों बच्चों के मन में और भी बहुत सारे कॉमन डाउट आते हैं। कैसे कॉमन डाउट आता है कि सर क्या ये एग्जाम हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषा में होगा? बिल्कुल दोनों भाषाओं में होगा, कोई सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर नहीं है। आप जितना टाइम चाहो उतना टाइम लगा सकते हो किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट में। कोई सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है कि भाई आपको पॉलिटी में इतने ही मार्क्स लेकर आने हैं, आपको इंग्लिश में इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहें तो किसी कंपोनेंट के सारे क्वेश्चन छोड़ सकते हैं और बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, देयर इज सम ओवरऑल कट ऑफ जो कि हर बार वेरी करती है। वो डिपेंड करती है कि भाई कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैं, कितनी डिफिकल्टी लेवल है एग्जामिनेशन की, उसके बेसिस पे कट ऑफ आपको वेरी करती हुई दिखेगी। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों बहुत अच्छी खासी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी रिक्रूटमेंट टेस्ट में, जो कि आप लोगों ने अवॉइड करनी है टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, ताकि आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए खुद को कैपेबल बना सको। एंड दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होंगे, एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर नहीं होगा। और जो बच्चों के मन में डाउट है कि सर ईओ एग्जाम एपीएफसी एग्जाम के अलग अलग पैटर्न होगा, दोस्तों एक ही एग्जाम है, एक ही पैटर्न है,
तो एक ही एग्जाम है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए। अब सिंगल एग्जाम होगा फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी एंड ईओयू, आप लोगों को अलग एग्जाम देखने को नहीं मिलेंगे। तो सबसे बड़ी अपडेट क्या है इस पूरे पैटर्न में कि भाई देयर इज सिंगल एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएफसी एंड ईओयू। तो आप लोगों को अब एक ही बार इस एग्जाम के लिए जो है टारगेट करना है। दोस्तों इसके फायदे नुकसान अगर मैं थोड़ा एनालाइज करूं तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई एक ही बार में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे दो, एक ही शॉट दो अच्छा खासा। नुकसान क्या है कि भाई पहले 2 मौके मिलते थे कि भाई अगर एक पेपर खराब भी हो गया तो दूसरे पेपर में अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। जैसे लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जिनका ईओ एग्जाम मॉर्निंग वाला क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई हो गया। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, ईओ एग्जाम क्वालिफाई हो गया। क्योंकि एक मोमेंट होती है, एक पेपर देख के एक एंजाइटी कंट्रोल वाली फीलिंग होती है जो आपको अच्छा परफॉर्म करवा देती है। तो यहाँ पर नुकसान मुझे थोड़ा सा ज़्यादा से लग रहा है क्योंकि कंपटीशन अब सारा एक ही एग्जाम पे आ गया है, बट नंबर ऑफ पोस्ट भी बढ़ गई हैं। तो अगेन देखते हैं कि इसका इंप्लीकेशन आपकी लाइफ में क्या पड़ता है। बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ढंग से मेहनत करो, अपना बेस्ट शॉट आपको इस एग्जाम में देना ही देना है। तो उसके लिए कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। और दोस्तों अगर आप कोर्स के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने आपके लिए 3 डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च कर रखे हैं। पहला है मास्टर कोर्स, कंप्रेहेंसिव कोर्स कवरिंग ऑल दी कंपोनेंट ऑफ एपीएफसी ईओ एग्जामिनेशन, और यहाँ पर लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं 4 अगस्त से। अगर आपने इनके बारे में डिटेल लेनी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप डिटेल ले सकते हैं। लाइव क्लासेस 4 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एक कंपोनेंट की एक्सेप्ट करंट अफेयर कवर कर रही है। और दोस्तों इन लाइव क्लासेस के थ्रू आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करके एग्जाम के लिए खुद को रेडी बना सकते हैं। लगभग 2 महीने की लाइव क्लासेस हैं। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे जो कि कंप्रेहेंसिव हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है। आप यहाँ पर जो है चैप्टर वाइज नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, चैप्टर वाइज क्विज भी दे सकते हो, और आपको फुल लेंथ मॉक्स भी मिलेंगे 10 फॉर एपीएफसी ईओ एग्जामिनेशन। और आपको यहाँ पर जो है वीकली मेंटर टॉक सेशन भी देखने को मिलेगा, जहां पर मैं आपको गाइड करता हूं हर हफ्ते। स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स उन बच्चों के लिए जो कि यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जीएस एंड क्यूआरई ऑलरेडी प्रिपेयर है, लेकिन स्पेशल कंपोनेंट्स अकाउंटेंसी, आयरन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी प्रिपेयर नहीं किए हैं, तो वो इस कोर्स में आ सकते हैं। और तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है, अब सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो रिगार्डिंग न्यू पैटर्न। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि भाई सिंगल एग्जाम टारगेट करना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।